नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देवभूमि स्पेशल की। योग गुरु स्वामी रामदेव ने वक्फ कानून का समर्थन करते हुए इसे एक राष्ट्र एक संविधान की भावना को मजबूत करने वाला कदम बताया है। उन्होंने कहा कि इस कानून के जरिए पूरे देश में एक समान व्यवस्था लागू होगी, जिससे कि अलग अलग समुदाय द्वारा अपने अपने बोर्ड बनाने की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी। स्वामी रामदेव ने कुछ राजनीतिक दलों पर आरोप लगाया है कि वो वक्फ कानून का विरोध केवल वोट बैंक की राजनीति के तहत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी सोच देश की एकता के लिए नुकसानदायक है। उत्तराखंड सरकार द्वारा गांव के नाम बदलने के फैसले को भी उन्होंने सही ठहराया है। उनका कहना था कि ये कदम सांस्कृतिक पहचान को सहेजने और साथ ही ऐतिहासिक तथ्यों को उजागर करने की दिशा में है। आज रामनवमी है, राम राष्ट्र है, राम धर्म है, राम संस्कृति है, राम हमारी मूल प्रकृति है। राम राजा भी हैं, राम आदर्श पिता भी हैं, राम आदर्श पुत्र भी हैं। राम हमारे सनातन के सार हैं और राम प्रेम करुणा के अवतार हैं और राम सबके हैं। वहां कोई जात पात का बंधन नहीं है। राम मर्यादा है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम भी है, वो परात्पर ब्रह्म भी है और हमारे शरीर में भी ये आत्मा ही राम है। इसलिए हमारे यहाँ नाम ही रखा जाता आत्मा राम। और ये जो शरीर सहित ये जितना भी प्रकृति है यही सीता है। और सिया राम मैं सब जग जानो करे प्रणाम जोड़ू जुग पाने। आज रामनवमी है, नवरात्र की पुणाहुति है और 30 वर्ष पहले हमने इसी हरिद्वार में माँ गंगा में डुबकी लगा के संन्यास लिया था। और जब हम हरिद्वार आए थे, ये बात हो गई लगभग 32-33 साल पहले की, तो पूज्य आचार्य श्री ने फिर तो पूज्य गुरुदेव इंद्रदेव जी महाराज जी और फिर गुरु शंकर देव जी महाराज जी, गुरु कृपाल देव जी महाराज जी, जो हमारी गुरु परंपरा रही है, उसमें जब हमने संन्यास ले लिया तो ट्रस्ट का नाम रख दिया दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट। खबर बैंगलोर से है, जहां पर पुलिस टीम को बड़ी सफलता मिली है। हत्याकांड के मुख्य आरोपी को पुलिस ने धार दबोचा है। कोतवाली बैंगलोर पुलिस टीम को ये सफलता मिली है। इसके साथ ही हत्याकांड का मुख्य आरोपी 25,000 का इनामी आरोपी को पुलिस ने धार दबोचा है। इसके साथ ही पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 3 आरोपियों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। इसके साथ ही कोतवाली मैंगलोर का हिस्ट्री शीटर इनामी बदमाश था। आरोपी के विरुद्ध 1 दर्जन से भी अधिक मुकदमे दर्ज थे। गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार वो अपने ठिकाने बदल रहा था। घटना में उपयोग की गई तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और कार भी पुलिस ने बरामद की है। रुद्रपुर में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति से छेड़खानी करने का मामला सामने आया है। किसी असामाजिक तत्व ने डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति के गले में टायर डाल दिया और इस घटना के बाद से अंबेडकर समर्थकों में रोष पैदा हो गया है और समर्थकों ने अंबेडकर की मूर्ति के नीचे ये धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। पूर्व मेयर रामपाल ने रुद्रपुर कोतवाली में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। इसके साथ ही कीछा विधायक तिलक राज ने मामले में दोषी की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है। एसपी उत्तम सिंह नेगी ने बताया है कि शरारती तत्वों की गिरफ्तारी के लिए 2 से 3 टीमों का गठन कर दिया गया है और जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। देखिए, भारतीय जननायक बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा के साथ में छेड़छाड़ की गई है। उनके गले में एक टायर की माला पहना दी गई है और जैसे ही पता लगा है, हमारा पूरा समाज आक्रोशित है। पूरा समाज यहाँ इकट्ठा है और पूरा समाज मांग करता है कि वो हमारी कोई मांग नहीं है, हमारी सिर्फ आज एक मांग है कि वो बाबा साहब की प्रतिमा के साथ में जिस आदमी ने बेअदबी की है, जिस आदमी ने घटिया हरकत की है, वो चिन्हित किया जाए, वो पकड़ा जाए। बाबा साहब केवल दलितों के नेता नहीं है, वो पूरे राष्ट्र के मसीहा हैं, वो राष्ट्र के जननायक हैं। उन्होंने भारतीय संविधान लिखा है जिससे कि आज पूरा देश चलता है। कुछ शरारती तत्वों ने शायद सुबह या कल रात को ये छेड़छाड़ करी हमारे अम्बेडकर जी की मूर्ति पर, तो उनका पता लगाया जा रहा है। पुलिस उसमें लगी है, हमने 2-3 टीम बनाई है कि किसने छेड़छाड़ करी है और उसका जल्दी पता लगाकर हम उसके खिलाफ। देखिए, इसमें प्रशासन की कहीं ना कहीं ढील रहती है। अब प्रशासन को तत्काल ढूंढ लेना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। भीमराव अम्बेडकर जी पूरे देश के, किसी एक समाज के नहीं, सारे समाज के उनको लोग मानते हैं। संविधान के हमारे निर्माता हैं देश के भाई।
अगर उनकी मूर्ति के साथ हो सकता है तो किसी के साथ भी हो सकता है। तत्काल कार्रवाई हो और ऐसे आदमी को प्रशासन को ढूंढ के। रामनगर में एक रिटायर्ड कर्नल ने बीजेपी नेता और उसके साथी पर उसके रिश्तेदार की करोड़ों की जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। कर्नल का आरोप है कि दोनों ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए एक एनआरआई परिवार की करोड़ों की जमीन पर अवैध कब्जा किया और करोड़ों रुपए का फ्रॉड किया है। रविवार को रामनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रिटायर्ड कर्नल ने राजेश पाल और चंद्रशेखर मौर्य उर्फ चंदन को भूमाफिया बताते हुए आरोप लगाया है कि दोनों क्षेत्रों में लोगों की जमीनों के फर्जी कागजात तैयार करके करोड़ों की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। ये भूमाफिया में दो व्यक्ति विशेष हैं। एक है राजेश पाल, जो अपने आप को बीजेपी के युवा मोर्चा का क्षेत्र अध्यक्ष बताता है, और दूसरा है चंद्रशेखर मौर्य उर्फ चंदन। ये दो हैं और इन्होंने चंद्रपुर तिवाड़ी में विशेष तौर पे और बाकी पीरू मदारा के कई गांवों में फर्जी कागज बनाकर लोगों की भूमि। हरिद्वार के ग्राम इब्राहिमपुर में एक केमिकल प्लांट में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि दूर दूर से धुएं का गुब्बार आसमान में उड़ते हुए देखे जा सकते हैं। हादसे के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक आग लगने के वक्त फैक्ट्री के अंदर 3 लोग मौजूद थे जो अब तक बाहर नहीं निकल पाए हैं। वहीं हैरानी की बात यह है कि आग लगने की एक घंटे के बाद भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर नहीं पहुंची। आग लगने की वजह फिलहाल साफ नहीं हुई है, लेकिन केमिकल फैक्ट्री होने के चलते हालात और भी खतरनाक बन गए हैं। आग कम से कम 1.5 घंटा करीब हो गई। अरे तो कम से कम 1.5 घंटे बाद आ रही। आदमी अंदर कितने हैं? आदमी अंदर 2 थे जी। अभी जी जान जो है आ रहे हैं, नहीं अंदर कहाँ बचे हुए जी? में तो कितने आदमी हैं? 2 हैं, 2 अंदर। 2 आदमी अंदर है? हाँ जी 2 अंदर है। नहीं अभी कहाँ बचे होंगे बताओ, सारी मांग लगी हुई है, कहाँ बच रहे? आप कहाँ से निकले थे? मैं अंदर ही था जी, मैं तो बाहर निकल गया। हरिद्वार में खड़खड़े शमशान घाट पर इन दिनों गंगा की धारा सूखी हुई है। गंगा में जल न होने के चलते दूर दूर से अपने परिजनों के अंतिम संस्कार के लिए पहुंच रहे लोगों को निराश होना पड़ रहा है। इसके साथ ही पूरी तरह से मृतक के कर्मकांड भी नहीं हो पा रहे हैं। यूपी सिंचाई विभाग के द्वारा भागीरथ बिंदु पर मरम्मत कार्य किए जाने के बाद से करीब 1.5 महीने से ये धारा जल विहीन है, जिसकी वजह से कई लोग खड़खड़ी में अंतिम संस्कार न करके दूसरे शमशान घाटों का रुख करने को मजबूर हो गए हैं। शमशान घाट समिति और स्थानीय लोगों का कहना है कि जिला प्रशासन को पत्र लिखकर जल छोड़ने की मांग की गई है। हालांकि मामला अभी तक हरिद्वार के डीएम की जानकारी में नहीं है। ये प्रकरण संज्ञान में नहीं है, लेकिन चूंकि आपने बताया है तो निश्चित तौर पर हम इसको सिंचाई विभाग के साथ बात करके इसका निस्तारण कराएंगे। ये बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पे जो है हम लोग अभी उत्तराखंड में स्थित है, लेकिन गंगा जो है आज भी उत्तर प्रदेश के अधीन है और उत्तर प्रदेश सरकार जो है अपने हिसाब से जो है गंगा जल को बंद करती है और छोड़ती है। और यहाँ पे आप देखें तो सीधे सीधे मानव अधिकारों का हनन हो रहा है। यहाँ पे जो है शमशान घाट में जो सब आते हैं सबको स्नान करने में सबसे बड़ी समस्या। जम्मू से हावड़ा के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है और अब हिमगिरी एक्सप्रेस का स्टॉपेज अब फिर से रुड़की में शुरू होने जा रहा है, जिसके चलते उत्तर प्रदेश के कानपुर के देहात और उत्तराखंड आने जाने वाले यात्रियों को एक बड़ी राहत मिलने वाली है। हिमगिरी एक्सप्रेसवे का ठहराव करीब 3 साल से रुड़की में बंद था, जबकि रुड़की रेलवे स्टेशन ए श्रेणी में दर्ज है, जिस कारण केंद्र सरकार की अमृत रेलवे स्टेशन योजना का भी हिस्सा रुड़की में बना है। आज सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत और साथ ही कई प्रमुख लोगों ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें कि रुड़की रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि सौभाग्य और सुविधा की बात है कि हिमगिरी एक्सप्रेस ट्रेन अब यहां रुकेगी, जिससे कई लोगों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि आने वाले 3-4 माह में रुड़की रेलवे स्टेशन भरपूर सुविधाओं से युक्त होगा। 15 से 20 दिनों में इसके साथ ही रेलवे लाइन शुरू हो जाएगी, जिससे दिल्ली के सफर में काफी समय बचेगा। उन्होंने कहा कि सहारनपुर, लश्कर और हरिद्वार एक्सप्रेस जल्द चालू होगी, जिसका प्रयास लगातार जारी है। आज यहाँ पर पुनः जो हिमगिरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन है उसका यहाँ पर स्टॉपेज शुरू हुआ है। इससे तमाम यात्रियों को सुविधा होगी। साथ ही जो हमारा रुड़की रेलवे स्टेशन है इसका भी जीर्णोद्धार रेलवे बोर्ड के द्वारा किया जा रहा है। मुझे लगता है कि 3-1 महीने में
इसका भी काम पूरा हो जाएगा और एक सुविधायुक्त रेलवे स्टेशन के रूप में रुड़की जाना जाएगा। देखिए, मोदी सरकार लगातार काम कर रही है और सभी के लिए वचनबद्ध है कि सभी की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। रुड़की की जनता के लिए ये एक ट्रेन जो हिमगिरी एक्सप्रेस जम्मू से हावड़ा तक है और इसका मैं समझता हूँ कि रुड़की में रुकना एक रुड़की वालों के लिए बहुत एक सौभाग्यपूर्ण है और मैं समझता हूँ कि काफ़ी इससे लाभ मिलेगा। एक्सप्रेस ट्रेन है जो हावड़ा जाते हैं, जो लोग जम्मू जाते हैं, पंजाब जाते हैं, उनके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगी। इसमें तो रुड़की वालों के लिए खुशखबरी है और सौगात है, इतना ही कहना चाहेंगे। हाँ, ये सभी लोगों का सम्मिलित प्रयास है जो आज का दिन आया है और हम लोग ऑलरेडी उत्तराखंड के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं, उनमें ये काम है। मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ साथ अपने रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने एक लंबे समय के इस मांग को सिर्फ एक बार मेरे अनुरोध करने पर पूरा किया है और इस ट्रेन के यहाँ रुकने से हम जम्मू तवी और हावड़ा जैसे प्रमुख जंक्शनों से तो जुड़ ही रहे हैं, साथ ही इस क्षेत्र को, आसपास के निवासियों को, व्यापारियों को आर्थिक विकास और आवागमन में की सुविधा प्राप्त। फिलहाल देवभूमि स्पेशल में मेरे साथ इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए Day 24 भारत। नमस्कार।